बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम 4 कर रहे थे, मैंगोज राउंड द ईयर, यानी पूरे साल जो आम ही आम मतलब। तो यहाँ पर देखिए बच्चे बात कर रहे हैं, ये नीतू है। नीतू बोल रही है वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज, यानी वो बोल रही वाह अमन के नाश्ते में मतलब अमन के लंच में जो है पूरी है। तो ये बच्चा अमन बोल रहा हाउ हे टुडे नीतू हैज़ बाउट पोटैटो सब्ज़ी। तो वो बोल रहा अमन कि नीतू आज जो है आलू की सब्ज़ी लाई है। प्रीति बोल रही आई हैव गॉट भिंडी, यानी मेरे पास जो है भिंडी है। अब ये बच्चा जो है ये नीतू बोल रही ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्ज़ी इज़ स्पॉइल, यानी ख़राब हो गई। ये नीतू बोल रही है सॉरी ये बोल रहा अमन बोल रहा है कि योर पोटैटो सब्ज़ी यानी आलू की जो सब्ज़ी है ख़राब हो गई है। प्रीति बोल रही डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक हेयर यू टेक सम भिंडी। तो वो बोली कि तुम ये खाओ नहीं, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम भिंडी खा लो। तो उसके बाद ये सब सारे बच्चे जो है लंच में है ना बातें कर रहे हैं आपस में। यहाँ पर लिखा देखिए डिस्कस। अब यहाँ पर डिस्कस करना है। हाउ डिड अमन नो डेट द पोटैटो सब्ज़ी हैड गॉट स्पॉइल्ड, यानी अमन को कैसे मालूम है कि आलू की सब्ज़ी ख़राब हो गई है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, इसके आंसर्स देख लीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर है कि उसमें से है ना इट केम टू नो दिस फ्रॉम इट स्मेल, ही केम टू नो दिस फ्रॉम इट्स स्मेल, यानी उसकी जो स्मेल थी उसकी बू से उसको पता चला कि एकदम ख़राब हो जाती कोई चीज़ है तो अलग सी स्मेल आती है ना अजीब सी, तो इसलिए उसको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन सम फूड डैट हैज़ गॉन स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो डैट इट वाज स्पॉइल्ड, यानी क्या आप कभी आपने ऐसा देखा है कि खाना ख़राब जो हो गया है तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये जो है खाना ख़राब हो गया है। तो यस आई हैव सीन फूड्स that have gone spoiled. When a food spoils it smell bad and its colors also change, यानी जब कुछ खाना वाना ख़राब होता है तो उसमें अजीब सी बू आने लगती है ना, और उसका कलर भी कभी कभी चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्ज़ी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटन इट, यानी प्रीति ने उसको बोला ना कि तुम आलू की सब्ज़ी मत खाओ, अगर खा लेती तो क्या होता। If Neetu had eaten the potato sabzi, she might have fallen ill, यानी वो शायद बीमार भी पड़ सकती थी क्योंकि ख़राब खाना खाने से जो है बीमार पड़ जाते हैं ना, तो इसलिए उसने मना किया इसको। तो हमारे जो है पेज नंबर 35 के तीनों आंसर कंप्लीट हो गए। देखिए पेज नंबर 36 पर हम आ गए हैं ना, तो पेज नंबर 35 का जो आंसर कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर राइट, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, तो राइट लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन है look in your kitchen and write down names of food item that can get spoiled in 2 or 3 days, यानी ऐसे किचन में जाओ और उन चीज़ों के नाम लिखो जो 2-3 दिन में ख़राब होते हैं। मिल्क, ब्रेड, दाल है ना, तो मिल्क जो हम अगर एक दिन भी रखेंगे तो ख़राब हो जाते हैं। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, जिसको हम एक हफ़्ता रख सकते हैं, तो पोटैटो, ओनियन, मुरब्बा वगैरह है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, 1 महीने तक जो ख़राब नहीं होता। फ्लोर, पिकल्स, घी, यानी आटा और अचार वगैरह और घी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास, यानी आपके फ्रेंड की लिस्ट देखिए डिस्कस कीजिए अपनी क्लास में। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीज़न, व्हाट वुड चेंज, यानी क्या पूरा साल जो आपकी सभी सीज़न में एक ही लिस्ट रहेगी, उसमें क्या चेंजिंग होगा। अब ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर है माई फ्रेंड्स लिस्ट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम फूड्स लाइक मिल्क, दाल, रोटी, कुकड राइस, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा विच कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 or 3 days. पोटैटो, ओनियन एंड सम वीक्स लाइक मुरब्बा एक्सेट्रा कैन लास्ट अप टू अ वीक, एंड राइस, फ्लावर्स, पल्सेस, स्पाइसेस, घी, पिकल्स कैन ईजीली बी यूज्ड अप टू अ मंथ और इवन मोर, यानी ये सारी चीज़ें जो हम 1 महीने से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब उसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन था विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीज़न, तो क्या आपके मतलब सभी मौसम में सेम लिस्ट रहेगा।
तो आंसर देखेंगे हम। इन विंटर ग्रीन वेजिटेबल्स मे नॉट स्पॉइल इन 2-3 days. Similarly, if pickles, murabba, etc. are not kept safe from moisture in rainy season, they may get spoiled soon. यानी बारिश के सीज़न में पिक्कल और मुरब्बा जो अचार वगैरह होते हैं ना, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं बारिश के मौसम में, और सर्दियों में वेजिटेबल्स वगैरह जो ज़्यादा दिन चल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इन। यानी जब आपके घर में खाना ख़राब हो जाता है तो आप उसका क्या करते हैं। व्हेन फूड्स गेट स्पॉइल्ड इन माई हाउस वी डम्प इट इन गार्बेज बॉक्स। तो हम उसको गार्बेज बॉक्स में डाल देते हैं। तो हमारा ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया ना। अब यहाँ पे बीजी रिटर्न्स द ब्रेड, बीजी ने डबल रोटी या ब्रेड वापस की। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन की जो बीजी है वो मार्केट गई दुकान ख़रीदने। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, दुकान पर बहुत भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। तो शॉपकीपर ने, दुकानदार ने एक डबल रोटी का पैकेट उठाकर बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। तो उन्होंने जो देखा और फ़ौरन उनको वापस कर दिया, इमीडिएटली फ़ौरन। लुक एट द पिक्चर ऑफ ब्रेड पैकेट हेयर एंड गैस वाई बीजी रिटर्न इट। तो यानी डबल रोटी की पैकेट पे देखो और आप गैस करो कि बीजी ने ये वापस क्यों किया होगा। तो ये भी आंसर है। इसके बाद फाइंड आउट। तो देखिए यहाँ पर बीजी आंसर है, बीजी रिटर्न द ब्रेड बिकॉज इट्स एक्सपायरी डेट वुड हैव बीन पास्ड। यानी उसका एक्सपायरी डेट पास हो गया था ना, ख़त्म हो गया था। द एक्सपायरी डेट ऑफ ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट इज़ एंड यूजुअली मेंशन ऑन इट। यानी जो एक्सपायरी डेट होता है ज़्यादातर ब्रांडेड चीज़ों पर मेंशन पर दिया रहता है। तो इसके लिए बीजी ने जो ब्रेड वापस कर दिया होगा। उसी के नीचे देखिए फाइंड आउट था ना, पेज नंबर 36 का। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। मतलब खाने की चीज़ पर हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा ना कि पैकेट पर क्या क्या बातें लिखी होती। वी नो अबाउट द प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी प्रोडक्ट पे जो है खाने की चीज़ों का वेट लिखा होता है, प्राइस वगैरह, और मैन्युफैक्चरिंग कब बनी है और कब एक्सपायर होगी वो लिखा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू नो लुक व्हाट डू यू लुक फॉर वन पैकेट। यानी जब आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप पैकेट पर क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, आई चेक आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, इट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी एंड वेट। यानी वेट वगैरह देखते हैं, रेट देखते हैं, और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये यहाँ पर हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ना। पेज नंबर हमारा 36 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए नंबर 37 पर आ गए। ये पेज नंबर 37 पर है। यहाँ पर लिखा है, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। यानी खाना जो है कैसे ख़राब होता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। यानी पूरी क्लास को एक साथ ये मिलकर ये तजुर्बा करना है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक ब्रेड का टुकड़ा या रोटी लेना। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, उस पर पानी की कुछ बूंदें डालनी है, छिड़कनी है। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, और एक बॉक्स में रखना है। क्लोज द बॉक्स, बॉक्स को बंद कर देना। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अनटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। यानी उसको रोज़ाना देखना है कि उसमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं आती। देखिए ये जो है रोटी, यहाँ पर डबल रोटी है ना, देखिए कैसे चेंज नज़र आ रहा है, उसमें काले काला ब्रेड हो रहा है ना। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर। आपको ये वाला जो है टेबल बनाना है चार्ट पेपर पर और क्लासरूम में। एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में लगाना है। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। यानी जो भी चेंजेस आपको नज़र आती है वो डिस्कस करना है आपस में क्लास में, और ये चार्ट पर लिखकर आपको चार्ट जो है टेबल मतलब अपनी क्लास में लगाएंगे। चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी, चेंजेस जो हुई रोटी और ब्रेड में ये डे है। बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रो एंड लेंस, बाय कलर। यानी टच करने से क्या चेंजिंग हुई, सूंघने से क्या चेंजिंग हुई, और इसको लेंस से देख रहे हैं तो उससे देखने पर क्या चेंजिंग हुई, और रंग में, कलर में क्या चेंज होंगे। पहला दिन है क्लेमली सॉफ्ट, यानी नरम हो गया। लाइट स्टिकिंग स्मेल नॉर्मल।
तो लेंस से देखने पर नॉर्मल नज़र आया, कलर भी नॉर्मल ही था, कलर नॉर्मल। अब सेकेंड डे में क्लेमली सॉफ्ट स्टिकिंग स्मेल, वेलवेट लाइक वाइट लेयर, यानी उसके ऊपर एक वाइट सा लेयर आ गया, स्लाइटली वाइट, कलर भी चेंज हो गया उसका थोड़ा सा। अब उसके बाद थर्ड डे में मॉइस्ट सॉफ्ट स्टिंकिंग स्मेल है ना, बू आने लगी एकदम, वेलवेट लाइक वाइट लेयर, उसमें फिर थर्ड डे में भी वाइट लेयर और कलर भी थोड़ा वाइट ही रहा। फोर्थ डे में मॉइस्ट सॉफ्ट, थोड़ा सा मॉइस्ट हो गया, स्टिकिंग स्मेल आ गई इसमें, ग्रीनिश वाइट कलर्ड स्मॉल गैस लाइक स्ट्रक्चर, यानी उसमें कुछ हरा हरा सा और कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा वेलवेट की तरह नज़र आने लग गया। ग्रीनिश वाइट, कलर में भी चेंजिंग आई, ग्रीनिश वाइट हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ डे में हम देख रहे हैं, फिफ्थ डे में भी मॉइस्ट सॉफ्ट स्टिकिंग स्मेल, ग्रीनिश कलर्ड स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन, उसका कलर ग्रीन हो गया। उस छठे दिन में मॉइस्ट सॉफ्ट स्टिंकिंग स्मेल, ग्रीनिश ब्लैक कलर, वो ग्रीन जो है ब्लैक बन गया ना, स्मॉल ग्रास लाइक, और ग्रीनिश ब्लैक, और कलर भी उसका जो है ग्रीनिश ब्लैक हो गया। अब उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, यानी ये चेंजेस जो हुए, ये बदलाव जो इसमें आया, क्यों आया, उसका रीज़न बताना है। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, जो फंगस था ना ग्रीन और वो वाइट कलर वाला और बाद में काला जो हो गया, वो फंगस कहाँ से आया, तो आंसर्स देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर है, दीज चेंजेस ऑकर ड्यू टू द रॉटनिंग ऑफ द ब्रेड, यानी ब्रेड का ख़राब होने की वजह से, सड़ने की वजह से, द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर विच बिगेन टू ग्रो व्हेन दे गेट अ कंडक्टिव कंडीशन, यानी उसको फंगस को बनने का, यानी उसके पैदा होने की जो कंडीशन उसको मिल गई, तो वो उस पर आ गया, ब्रेड पर है ना फंगस, यानी उसको कुछ दिन रखा गया मॉइस्ट में, गीलेपन में, और उसको ढक कर रखा गया, उससे जो है वो फंगस बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, यानी अलग अलग तरह के खाने जो अलग अलग रीज़न की वजह से, अलग अलग वजह की वजह से ख़राब होते हैं। सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, लिस्ट सम सीजन एंड कंडीशन विच फूड स्पॉइल क्विकली, यानी कुछ जो है जल्दी ख़राब होते हैं, कुछ लंबे रह जाते हैं, और उनकी मतलब हालत की वजह से, जो भी है इनकी कंडीशन वगैरह की वजह से उनका जो जल्दी ख़राब होते हैं वो लिखना है आपको। तो आंसर है, फूड स्पॉइल्स क्विकली इन रेनी एंड समर सीज़न, ज़्यादातर ख़राब जो होते हैं फूड बारिश के मौसम में, क्योंकि उसमें थोड़ा मॉइस्ट होता है ना, और गर्मी में क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मा की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी फूड वगैरह ख़राब हो जाते हैं। कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली, जल्दी ख़राब होने के जो रीज़न है, मतलब कंडीशन है, कुकड फूड इज़ लेफ्ट ओपन, यानी उसको ओपन में रखा जाए, पका हुआ खाना है उसको यूं ही हमने छोड़ दिया। इफ़ मिल्क इज़ नॉन बॉइल्ड प्रॉपरली, अगर दूध जो है सही से बॉइल्ड नहीं हुआ। थर्ड है, इफ़ ग्रीन वेजिटेबल्स आर नॉट कीप इन अ कूल प्लेस, एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो ग्रीन वेजिटेबल को हम ओपन में ही रख दें, फ्रिज में ना रखें तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इफ़ पिकल्स, मुरब्बा एक्सेट्रा आर नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम मॉइस्चर, यानी उससे मॉइस्चर निकाला ना गया हो ना कोई अचार वगैरह से, मुरब्बा वगैरह से, तो वो भी जल्दी जो है ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया ना, ये दोनों के आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा पेज नंबर 37 कंप्लीट हो गया। तो मैं वीडियो भी अपनी यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी हिम्मत बढ़े। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।